गुड इवनिंग। कुमार स्पिरिचुअल्स के तरफ से वीडियो 6 में आपका स्वागत है। मैं मदन लाल शाह बिहार प्रांत से आज एक नए विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का जो विषय है वह है रज, सत और तम, अर्थात रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। हम जो कुछ भी करते हैं अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और हमारी जो बुद्धि है वह इन तीनों में से किसी एक गुण से प्रभावित रहती है। अब प्रश्न उठता है कि ये गुण कहाँ से आते हैं। गुण दो स्रोत हैं जहाँ से उत्पन्न होते हैं। एक तो हमारे चित्त में जो पूर्व कर्मों का संस्कार है वह वाष्पित होता रहता है, उसकी तरंगें उठती रहती हैं, वह हमारे बुद्धि को प्रभावित करता है। दूसरा स्रोत है बाहरी परिस्थिति। हम किस परिवेश में हैं, हमारे आसपास का समाज, हमारे आसपास की प्रकृति, इन बातों से हमारी बुद्धि प्रभावित होती रहती है। यह बुद्धि को 3 प्रकार से प्रभावित करती है: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हम यह भी जान लें कि जीव 3 लोकों में भ्रमण करता है जब तक उसका निर्वाण या मोक्ष न हो जाए। ये 3 लोक हैं: स्वर्गलोक, नरकलोक और मर्त्यलोक। मर्त्यलोक से हम पृथ्वी लोक का अर्थ लेते हैं। अब सतगुण जो है यह अगर हमारे बुद्धि को प्रभावित करता है तो हम ऐसे काम करेंगे जो हमें स्वर्ग के रास्ते ले जाएगा, अर्थात स्वर्ग की ओर पहुंचाने वाला काम हम करेंगे। यही बुद्धि जब रजोगुण से प्रभावित हो जाती है तो हम अपने देहमुखी हो जाते हैं। अपना स्वार्थ, अपने परिवार का स्वार्थ, इसका कैसे हित हो, इस लाइट में हम काम करते हैं। इसका परिणाम हमें यह मिलता है कि हम पृथ्वीलोक के वासी ही रह जाते हैं, अर्थात इसी पृथ्वी पर हम जन्मते और मरते रहेंगे। तीसरा जो तमोगुण है यह सबसे निकृष्ट गुण है। इसके प्रभाव में हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हम कुछ ऐसे काम करते हैं जो पाप पूर्ण हो जाते हैं, पापमयी हो जाते हैं। जैसे हत्या करना, हिंसा करना, गलत कार्यों में संलग्न हो जाना। इन सब कार्यों का परिणाम नरक में वास करने में बदल जाता है और मृत्यु पश्चात हम नरक में दुख भोगते हैं। ये 3 गुण हमारे बुद्धि को प्रभावित करते हैं। फिर उस बुद्धि की मदद से हम अपने दैनिक कार्यों में संलग्न होते हैं। इसके साथ ही एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा, वह है विवेक बुद्धि। यह विवेक बुद्धि ईश्वर के प्रसाद के रूप में साधकों को, साधु संत को प्राप्त होते हैं। विवेक बुद्धि होने पर यह मनुष्य अपने आत्मज्ञान की ओर, परमात्मा की ओर, ईश्वर दर्शन की ओर मुखरित होता है।
उस दिशा में आगे जाता है। यह विवेक बुद्धि जिसके पास है, समझिए उसके अंदर में उसका सद्गुरु है। इस विवेक बुद्धि का जो अनादर करता है वह फिर दुर्गति में चला जाता है। इसलिए विवेक बुद्धि का समुचित आदर करना चाहिए और उसकी बातें माननी चाहिए। इस प्रकार आज के इस छोटे से विचार में मैंने सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और विवेक बुद्धि की चर्चा की है। आशा है आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। धन्यवाद।